नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि 15 से 18 वर्ष के जिन किशोरों का कोविड-19 टीकाकरण नहीं हुआ होगा, उन्हें स्कूल खुलने पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। राज्य में कोविड के मामलों में तेज गति से वृद्धि होने के चलते बीते एक पखवाड़े से स्कूल बंद है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य में कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी किशोरों के अभिभावकों से अपने बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण कराने का आग्रह किया, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो टीकाकरण नहीं कराए बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच 15 लाख से अधिक किशोर कोविड टीका लगवाने के पात्र हैं। हालांकि खास बात यह है कि इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी अभिभावकों और स्कूल को ध्यान देना चाहिए कि 15 से 18 साल के सभी बच्चों को आवश्यक रूप से कोविड-19 का टीका लगाया जाए, जिससे बोर्ड परीक्षा के पहले तक सभी स्टूडेंट्स का टीकाकरण पूरा हो सके। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 15 जनवरी से 21 जनवरी 2022 के रोजगार समाचार पत्र में कांस्टेबल ट्रेड्समैन पुरुष और महिला पदों की 2788 रिक्तियों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। पात्र और इच्छुक पुरुष और महिला उम्मीदवार 15 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर BSF CT आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना अनिवार्य है और 2 साल का अनुभव या वोकेशनल इंस्टीट्यूट के ITI से 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होने के साथ ट्रेड में कम से कम 1 साल का अनुभव या ट्रेड में ITI में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए आवेदकों की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है। आरबीआई ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 14 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए 15 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी 2022 है। आरबीआई एसओ रिक्रूटमेंट 2022 के लिए योग्यता मानदंड कुछ इस प्रकार हैं। लॉ ऑफिसर ग्रेड बी पद के लिए किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। मैनेजर टेक्निकल सिविल पद के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE या BTech होना चाहिए। साथ ही 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं लाइब्रेरी प्रोफेशन असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रेड A पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में ग्रेजुएट डिग्री और लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। आर्किटेक्ट ग्रेड A पद के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों के साथ आर्किटेक्चर में ग्रेजुएट होना चाहिए। फुल टाइम क्यूरेटर पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, अर्थशास्त्र, ललित कला, पुरातत्व या म्यूजियोलॉजी में कम से कम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। आपको बता दें, चयन एक ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर यानी IIT खड़गपुर ने 15 जनवरी को गेट एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट gate.iitkgp.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एनरोलमेंट ID और पासवर्ड की जरूरत होगी। गेट 2022 एग्जाम 4 फरवरी से 13 फरवरी 2022 तक अलग अलग शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT गेट एग्जाम 4, 5, 6, 12 और 13 फरवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा। गेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में आपको बता दें। आधिकारिक वेबसाइट यानी gate.iitkgp.ac.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर एडमिट कार्ड डाउनलोड अवेलेबल फ्रॉम Jan 15, 2022 के नीचे लॉगिन करके क्लिक करें। इसके बाद यहाँ अपने एनरोलमेंट ID या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। इसके बाद गेट एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, जिसे डाउनलोड करके परीक्षा के दिन के लिए प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास रख सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में JSSC.nic.in पर एक नोटिस प्रकाशित किया है। इस भर्ती परीक्षा के तहत JSSC द्वारा असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यानी JSA, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और प्लानिंग असिस्टेंट के कुल 956 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी 2022 है। बात करें योग्यता मानदंड की, तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट किया होना जरूरी है। आयु सीमा के बारे में आपको बता दें, आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, वहीं UR पुरुष के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, OBC BC पुरुष के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, UR OBC BC महिला के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष, वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने, तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।